श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को छोड़कर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिसे हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ज़रूरी है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं, तब आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी आदत को रोकना हो जो कि बुरी हो, तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान, उस आदत को त्यागना तभी आरंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में तो समस्या हर दिन नई खड़ी है, परंतु इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नज़र आ जाता है। आप चाहे किसी के लिए भी कितना कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है, अक्सर वही जिंदगी को समझ पाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है, तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, यह सोचकर लोग क्या कहेंगे, इसे सोचने में बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है, तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के भी दिल पर बोझ बनने मत देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं, मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो, तो उसे यह बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो, आंसू तभी निकलते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और फिर से घर लौट गया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और पुनः वो अपने घर से निकला। तब वहाँ वो जा चुका था, जिससे वह राजा तक पहुंचकर उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों सहित मायके वापस चली गई, और यदि उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मान रहा था जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला
और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वो व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वो समय पर पहुंचा और उसने राजा को भेंट दी और राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने उस व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और स्वर्ण और आभूषण दिए। व्यापारी घर पहुंचा तो पत्नी के लिए आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर और प्रसन्नता थी। दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में समस्या का एक अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उससे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हम बिना सोचे किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी खतरनाक होता है प्यार, जो चख ले वह मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना अब वो तुम्हारा नहीं है। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। भगवान से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज़्यादा प्यार किसी को देकर देखो, वो आपकी कदर कम ना कर दे तो देखना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी सबसे ज़्यादा उन्हीं का इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो, इस जीवन में जीने से अधिक मरने का क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। ज़माने की नज़र में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जितना सहना था, अब लोगों को नज़रअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव ज़रूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का सोध जीवन भर पीछा करता है। मैंने ज़िंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ पर उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नज़र में खुद को ही गिराना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें हमारी परछाई से भी डर लगता है, परंतु स्वयं से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, और वो है सूर्य की तरफ मुख करना या किसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई नहीं दिखती। यदि इस जीवन के संदर्भ में देखें तो यहाँ प्रकाश का स्रोत तो कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी आपके कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मन शुद्ध होगा तो ही आपके कर्म शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता।